मक्का में हज 2024 बेहद अकीदत और एहतराम के साथ मुकम्मल हो गया। दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख हाजी इस फर्ज की अदायगी में शामिल हुए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 1,75,000 हाजी हज पर गए, जिसमें 1,40,000 ने हज कमेटी के जरिए और 35,000 ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए ये सफर तय करने का फैसला किया। हज कमेटी के मुकाबले प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए हज महंगा होता है, इसलिए लोग हज कमेटी के जरिए ही जाने की कोशिश करते हैं। हज कमेटी भी तमाम बेहतरीन सहूलतें आज़मीन को मुहैया कराने का दावा करती है, लेकिन हज कमेटी के तमाम दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब कमेटी की जानिब से आज़मीन को मिना से दसियों किलोमीटर दूर ठहराया जाता है। आज़मीन का इल्जाम है कि गरीब मुल्कों की हज कमेटियां भी हमारी हज कमेटी से बेहतर सहूलतें मुहैया कराती है। इस बार हज के दौरान हाजियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो अफसोसनाक है। इस बार शदीद गर्मी पड़ रही है। सऊदी अरब में पारा 50 के पार चल रहा है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 22 हिंदुस्तानी हाजियों की मौत हो गई है और दर्जनों हाजी अपने काफिले से बिछड़ गए हैं, जिनका कोई मददगार नहीं है। मुतासिरीन और चश्मदीद इल्जाम लगा रहे हैं कि मक्के की सड़कों और फुटपाथ पर हाजियों की लाशें रखी हुई हैं। बिछड़े लोग अपने काफिले से मिलने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। सलाम टीवी मुहिम चला रहा है और बिछड़ों को अपनों से मिलाने में मदद कर रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। मिस्टर खतीब अहमद साहब हमारे साथ चेयरमैन स्टेट हज कमेटी उत्तराखंड से मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हाजी आसिफ रमीज दाऊदी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सैयद बाबा अशरफ किचोचवी साहब सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गुलाम रब्बानी साहब विक्टिम फैमिली से और डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन साहब एक्स मेंबर दिल्ली स्टेट हज कमेटी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि हज का मुकद्दस सफर पर लोग हैं, आज़मीन हज यहाँ हज पर गए हुए हैं। हज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो दुश्वारियां पैदा हो रही हैं वो सामने आ रही हैं और हज कमेटी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सहूलत देने के, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, पिछले साल भी इस तरह की कुछ वीडियो सामने आई थी और हज कमेटी के जरिए ये बात सही करने यानी कि आने वाले वक्त में इस तरह की दुश्वारियां ना हो, इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन एक बार फिर से बदइंतजामी नजर आ रही है। जो लोग हज करने के लिए गए हैं उनकी फैमिली का कहना है कि हमसे ज्यादा अच्छी सहूलियत तो जो गरीब मुल्क की हज कमेटियां हैं वो वहां मुहैया करा रही हैं। तो इतने बड़े अकीदत के सफर पर जो लोग गए हुए हैं उन्हें अगर इस तरह से दुश्वारियों का सामना करना पड़े तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इसी पर हम भी बात कर रहे हैं कि आखिर ये बदइंतजामी क्यों, क्योंकि हज कमेटियां बार बार ये दावा करती हैं कि हम बेहतर सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले एक बार फिर से यहाँ बदइंतजामी सामने आई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि कई लोगों की मौत भी वहां हुई है और कई लोग अपनों से बिछड़ भी गए हैं, काफिले से बिछड़ गए हैं, हाजियों के फोन बंद जा रहे हैं। ऐसे में उनका पुरसाने हाल कौन है वहां, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और किस तरीके से उनका ये पूरा सफर कंप्लीट होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और गर्मी की वजह से भी मौत की खबरें सामने आई हैं। 1 लाख से ज्यादा इंडिया से आज़मीन हज के सफर पर हैं। हज मुकम्मल हो चुका है, बाकी के अरकान मुकम्मल किए जा रहे हैं, लेकिन बद इंतजामी बनी हुई है। मीना से 10 किलोमीटर दूर हाजियों को ठहराया गया। क्या हज कमेटियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है हज। इस्लाम के 5 रुकन में से एक है हज और जिलहिज्जा की 10 तारीख को अदा किया जाता है।